आज हम एक मॉडल ऑक्सिलरी शैल के बारे में डिस्कस करेंगे। SHALL ऐसे स्पेलिंग होता है इसका। ये अगर स्ट्रॉन्ग हो तो शैल कहते हैं, शैल शा ला। अगर थोड़ा वीक हो तो शल कहते हैं। तो ये बोलने में भी मीनिंग का चेंजिंग होता है, तो आप ध्यान देना इसको। शैल स्ट्रॉन्ग, शल वीक। और ये शैल का नेगेशन हम कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं। शैल नॉट को शैंड कहते हैं। ये शाल नहीं है, बहुत लोग इसको शाल कहते हैं, ये शाल नहीं है, शैल है, शल है। आई शैल, आई शल, दो साउंड है। शल वीक है, शैल स्ट्रॉन्ग है, और इसका नेगेशन शैंट है, शांत नहीं, शैंट। हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं शैल नॉट को। शैंट के बाद एक एपोस्ट्रोफी देते हैं और टी लिखते हैं। शैंट मीन्स शैल नॉट, कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये साउंड में बता दिया, आपको ध्यान देना है। ये शाल नहीं है, शा आ नहीं, शैल, शल शैल, दो साउंड है इसके। अब आते हैं शैल जो वर्ड है, ये एक पुरानी इंग्लिश से निकला। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कहां से आया। शैल इज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश सील, SCEAL, ऐसे वर्ड से शैल आया। पहली बात याद रखिए, SCEAL, सील, ये एक ओल्ड इंग्लिश है। इससे आया है एक वर्ड जिसका नाम शैल है, और ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। जर्मन में इसके जैसा मीनिंग होता हुआ एक वर्ड है सॉल, SOLL। शैल का मीनिंग सॉल जर्मन में होता है, ठीक है। और डच में ज़ैल होता है, ZAL। तो याद रखना, शैल एक ओल्ड इंग्लिश से आया, SCEAL ऐसे वर्ड से निकला। जर्मन में ये इक्वल मीनिंग, उसके जैसे मीनिंग होता है सॉल, उसको कहते हैं सोल, मिलता जुलता। डच में ज़ैल होता है, क्लियर। अब आते हैं मीनिंग, ये कैसे यूज होता है शैल। ये सिंपल फ्यूचरिटी अगर हो, सिंपल फ्यूचरिटी, भविष्य की बात करें, फ्यूचर टाइम में, तो आप शैल यूज कर सकते हैं। सिंपल हो, कोई उसमें डिटर्मिनेशन ना हो और कोई ऑब्लिगेशन इतना ज्यादा ना हो, तो सिंपल फ्यूचरिटी को कभी कभी बताता है शैल। और कभी नेसेसिटी को बताता है, जरूरी को, नेसेसिटी को। और ऑब्लिगेशन को भी बताता है, जो चीज को हम मानेंगे वरना कुछ खराबी होगा, ऑब्लिगेशन, बाध्यता जिसको कहते हैं। अब आते हैं यूज। तो हम मीनिंग समझे, कहां कहां यूज कर सकते हैं। और एक चीज बताता हूं, मॉडल का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, इसको याद रखना। कोई लोग अगर बोले शैल का मीनिंग ये है हिंदी में, ये उड़िया में, ये अदर लैंग्वेज में, ये गलत चीज है। मॉडल का कोई मीनिंग नहीं होता, फिक्स्ड। सेंटेंस में जाने के बाद पता चलता है। तो शैल को आप सिंपल फ्यूचरिटी में यूज कर सकते हैं, नेसेसिटी में यूज कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन में यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं आगे, कैसे यूज होगा। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, फर्स्ट पर्सन तो आई है, सबको पता है, उसका प्लूरल हुई, तो ये सिंपल फ्यूचरिटी अगर बोलना हो तो यूज करना। याद रखना, शैल आप फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में आई वी के पास, उसके बाद मॉडल शैल लगाएंगे। कब लगाएंगे शैल? जब सिंपल फ्यूचरिटी को आपको बोलना हो, दर्शाना हो। समझना, जैसे हम एग्जाम्पल, आई शैल बी लेट। आप कोई काम में जा रहे हैं, दोस्त को बोल के जा रहे हैं, मैं समय पे नहीं आ पाऊंगा, मेरा कुछ देर हो सकता है, आई शैल बी लेट। ये सिंपल फ्यूचरिटी को आप बता रहे हैं, आई शैल बी लेट, क्लियर। या वी शैल बी लेट, हमारा देर हो सकता है, क्लियर। आई
फर्स्ट पर्सन था और यहाँ पे शैल यूज हुआ। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो शैल यूज हुआ। ये किसको समझाएगा? सिंपल फ्यूचरिटी को। तो याद रखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के पास शैल मॉडल अगर यूज हो तो उसका मीनिंग सिंपल फ्यूचरिटी को समझाएगा। ये बात समझ में आ? अब हम दूसरे चीज को जाते हैं। सिंपल फ्यूचरिटी में सिर्फ आई वी के पास आप शैल यूज करते हैं, ठीक है? और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में भी शैल यूज होगा। बहुत लोग कहते हैं सेकेंड थर्ड में यूज नहीं होता है, ये गलत चीज है। आपको ये बात आज जानकारी मिलना चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन में शैल यूज होगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब जगह शैल यूज होता है। सिंपल फ्यूचरिटी में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के पास शैल यूज होता है। आई सिंगुलर, वी प्लूरल, ये दोनों के पास शैल यूज होगा। मीनिंग सिंपल फ्यूचरिटी को बताएगा। जब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके पास शैल यूज हो। बहुत लोग कहते हैं नहीं यूज होता है, पर यूज होता है। कब होगा? जब उसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर हो आपका, तो वहां पे सेकेंड थर्ड पर्सन के वक्त भी शैल लग सकता है। यू शैल गो टू द बॉल, यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है पर हम मॉडल यूज कर रहे हैं शैल। सेकेंड पर्सन के पास भी शैल यूज होता है। कब? ना उनको बताया जाता है आपको बॉल के पास जाना है। मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप करके वो काम को पूरा करना है, टू डू समथिंग। तो याद रखना, हम यहाँ पे ही शैल भी लिख सकते हैं, दे शैल भी लिख सकते हैं। तो शैल कोई भी सब्जेक्ट के पास यूज हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। याद रखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के पास कब यूज होगा? जब सिंपल फ्यूचरिटी को बताएगा। एक दूसरा, सेकेंड थर्ड पर्सन के पास सिंगुलर प्लूरल के पास भी शैल यूज होगा जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कुछ करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को वहां भी यूज हो सकता है। हमें आशा है आप आज अच्छी तरह शैल मॉडल के बारे में थोड़ा जानकारी पाए। धन्यवाद।